राव से मैंने कहा कि भाई देखो, फिर मैं आपको मजबूरन गिरफ़्तार कर रहा हूँ। उसको मैंने गिरफ़्तार कर दिया और नेचुरली जब उसको हमने अनकम्फर्टेबल रखा अपने पास, तो उसने कहा कि जी नुमान मेरे पास है। वो नुमान उसने हमें पेश करवाया। नुमान ने आते ही ये कहा कि मुझे सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। क्यों जा रहे, कहाँ जा रहे भाई? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं सब बताता हूँ, शुरू से आखिर तक सब बता। मैं सब बताता हूँ प्लीज साहब। मैं आमना के चक्कर में आ गया था साहब। उसने मुझे साहब बता लाखों रुपए दिए थे उसने मुझे, वो सब लेके मोटरसाइकिल दिलाई थी उसने मुझे ना साहब। मैं ऐसे इलाके में रहता साहब जहाँ मैं कुछ लोगों से जानता हूँ जो साहब जो कुछ पैसे लेके ना सारा ही काम करता साहब। मैं आपके चक्कर में आ गया साहब, मुझे माफ कर दो साहब। अब नुमान ने मुझे ये बताया कि मुबशिर मोरियो और आमना जो है ये एक दूसरे से किसी रिलेशनशिप में थे, और मीनवाइल जो आमना है उसकी दोस्ती मेरे से भी है, फलाने से भी है, धमकाने से भी है। मैं न्यू इंटर्न था और मुझे ये पता नहीं चला, मैं ज़रा इमोशनल हो गया था। मुझे इसने इस्तेमाल किया, मुझे मोटरसाइकिल लेके दी और मुझे कहा कि इसको मैं ख़त्म करवाना चाहती हूँ, आप मुझे किसी तरह की हायर्ड असिस्टेंस, जिसको किराए के कातिल हैं, वो मुझे आप अरेंज करके दें। मोटरसाइकिल वो ड्राइव कर रहा था नुमान, उसको भी पिस्टल थी, और जो पीछे बैठा था ज़ुहैब, उसने उसको हिट किया बिल्कुल ड्राइविंग सीट के करीब आके। 4 फायर किए जो कि अपर टार्सो में लगे थे, यहाँ पे टेम्पल से लेके और नेक तक। वो 4 के 4 उसको जो है ना वो फायर शॉट हुए थे, और स्पॉट डेट था उसको। वो ये जब तफ्तीश मुकम्मल की तो फिर ये ऑर्डर आया कि जी इसको फर्दर प्रोब किया जाए और इसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हवाले किया जाए, क्योंकि हमें ये ढूंढना है कि जी इसमें कोई और मुहरकात तो ना हो। हमने कहा जी हमारा काम था कि हम आपको एग्जैक्ट केस ढूंढ के और अरेस्ट करके दिए। उसके बाद ये SIU में राजा उमर खिताब साहब के पास केस चला गया था, और मेरा ख्याल है अभी 2 दिन पहले उसका चालान भी सबमिट हो चुका है, क्योंकि मैंने इसमें ATC की सेक्शन लगाई थी, एंटी टेररिज्म कोड की। अगर तफ्तीश सिंसियरली की जाए तो इस वर्दी की एक जो इज़्ज़त बरकरार रह जाती है। मुश्किल से मुश्किल केस, जो कि ब्लाइंड केस जिसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, वो ट्रेस हो जाते हैं। और इस केस में मुझे ये पता चला कि जो टारगेट किलिंग है जिसका नाम है, वो सिर्फ ये पॉलिटिकल नहीं है, यानी कि किराए के कातिल भी इस कराची में हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी बेमिसाल कुर्बानियों की वजह से कानून का आज भी बोलबाला है। खोजी ऐसे मुहाफिजों की तलाश में है और उनके कारनामे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा की समंदर में लॉन्चें चल रही थी और छोटी मोटी इमारतों की खरीदो फरोख्त से आमदनी भी माकूल थी, जिससे मुस्तफ़ा बासानी अपने बीवी बच्चों की किफालत करता था। कुछ बरस पहले 2009 में मुस्तफ़ा पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। उसके भांजे हिलाल मियां ने थाना सईदाबाद में मुस्तफ़ा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब मुस्तफ़ा की तलाश की तो तफ्तीश के दौरान पता चला कि उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। मुस्तफ़ा कत्ल केस अभी अदालत में ज़ेरे समाअत है। कुछ बरस पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी बीवी फातिमा, 5 बच्चों, भांजे हिलाल और नौकर हबीब के साथ कराची के इलाके सईदाबाद में रिहाइश पजीर था। मुस्तफ़ा की अज़वाजी जिंदगी खुश-खुर्रम तो थी, लेकिन कभी कभार दोनों में नोक झोंक हो जाती। मुस्तफ़ा की जिंदगी मामूल के मुताबिक तो थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में कुछ सवालात थे जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। वक्त का पहिया आहिस्ता आहिस्ता अपने सफर पर रवां दवां था कि एक दिन मुस्तफ़ा अचानक अपने घर से गायब हो गया। हाँ बेटा, तुम कहाँ हो? खैरियत मोमानी, क्या हुआ?
तुम्हारे मामू अचानक कहीं पर चले गए और पैसे देके भी नहीं गए। क्यों? अचानक क्यों चले गए मामू? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा आप लोग परेशान ना हो, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तुम आ जाओ। मुमानी कहाँ है? आ रही हैं अभी। मुमानी आप खैरियत से हैं? हाँ ठीक। मुमानी आप परेशान ना हो, ये रखिए कुछ पैसे, और कोई भी काम हो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है? फिर मैं आऊँगा। हिलाल को फातिमा के रवैये पर हैरत हुई। उसके दिलो दिमाग में वसवसे जन्म लेने लगे और वो गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया कि उसका मामू मुस्तफा बिना बताए कहां जा सकता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। इसी कश्मकश में हिलाल अपने मामू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मुस्तफा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। 17/4/2009 को हिलाल मियाँ जो मच्छर कॉलोनी में रहता है, वो मुस्तफ़ा जो कि इधर सेक्टर 12 में रहता था, उसका मुंह बोला भांजा था, तो वो थाना सईदाबाद में आया और उसने अपनी मामू की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई कि ये मेरा मामू जो है वो गुम है। पुलिस ने सईदाबाद का कोना कोना छान मारा, लेकिन मुस्तफा का कुछ पता ना चला। इलाके वालों से भी पूछगछ की गई, लेकिन हर कोई मुस्तफा की गुमशुदगी से लाइल्म था। एक मुल्ज़िम हबीब बाबा जो कि तकरीबन 65 साल उसकी उम्र थी, उस पे मुझे कुछ ज़्यादा डाउट था। और फिर एक रोज पुलिस मुस्तफा की तलाश में एक मकान तक पहुंची और उसके मुलाजिम हबीब को गिरफ्तार करके थाने ले आए। पुलिस ने हिलाल की निशानदही पर हबीब को गिरफ्तार कर लिया। जब हबीब से पूछताछ की गई तो मुस्तफा की गुमशुदगी के पीछे छुपे कई किरदारों के राज फाश कर दिए उसने। जब मैंने उसे इंट्रोगेट किया तो उसने बताया कि मुझे तुझ पर पहले ही शक था। शक करते हो मुझ पर? तू जरूर मेरे बात गुल खिलाती रही। मैं कसम खा के कहती हूँ ये बच्चा तुम्हारा ही है। पहले तेरा डीएनए टेस्ट होगा। उस हबीब ने बताया कि फातिमा बीबी ने मुझे कहा था कि इससे मेरी जान छुड़ाओ। तो एक दिन मैं जैसे इस बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस घर आया तो मुस्तफ़ा सोया हुआ था। फातिमा ने कहा कि मैंने इसे नशा दे दिया, नशे की चीज़ खिला दी है, अभी ये बेहोश है। हबीब ने मुस्तफ़ा के गले पर बेरहमी से छुरी फेर दी और फातिमा के बहन बहनोई को घर बुला लिया। आगे क्या होने वाला था इसका तस्वुर बहुत भयानक था। टुकड़े टुकड़े करके लाश पानी के ड्रम में डाल दिए और जब वहाँ से बदबू उठने लगा तो उन्होंने लाश से उठा के दूसरी जगह जो दूसरा मकान कंप्लेन रूम का बन रहा था वहाँ रेती में उनको छुपा लिया ताकि मौका मिलते ही उनको ठिकाने लगाया जाए। मुल्ज़िम हबीब की निशानदी पर सेक्टर 14 से हमने मुस्तफ़ा जो मकतूल था उसका ज़ेर तमीर जो मकान था वहाँ से हमने लाश बरामद की, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर इसमें दीगर मुल्ज़मान जो नजमा को गिरफ़्तार किया और इस्माइल को गिरफ़्तार किया। हाल कत्ल जो था टोका और छुरी वो बरामद करवाए। उसके अलावा जो ड्रम था वो ड्रम भी बरामद हो गया वहाँ से। मुस्तफ़ा का कत्ल हो चुका था। फातिमा एक बच्चे की मां बनने वाली थी। गिरफ्तारी से कबल उसने अदालत से बेल ले ली थी। आज भी हबीबुर्रहमान 2 साल बाद भी उनकी ज़मानत नहीं हो सकी। फातिमा की और दूसरी लेडी की ज़मानत इस वजह से फर्स्ट डे हुई है क्योंकि वुमेन प्रोटेक्शन बिल जो है ना वो रास्ते में आ रही। देखिए ब्रेक के बाद क्या वाकई इन मुल्जिमान ने मुस्तफा का कत्ल किया है या कत्ल का मुहर्रिक कोई और है।
और जानिए 4 साला आमना की कहानी, जिसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया।